Presenting Solitude Education app. Available on Google Play Store. Download now. हेलो एंड वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो चलिए आज हम अपना एक नया सवाल यहाँ पे लेके आए हैं। राइट, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है एसएससी के। ये पूछा गया था 15 नंबर का 2007 में। राइट, तो चलिए देखते हैं इसमें हम नया कॉन्सेप्ट है। हमने ये कॉन्सेप्ट वो है ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग। राइट, जो ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग का जो आपका डिफरेंस होता है और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अ ट्रू बियरिंग ऑफ टावर टी फ्रॉम स्टेशन ए वाज 357। मैं साथ साथ क्या करूंगा, सवाल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, अंडरलाइन करता रहूंगा। ट्रू बियरिंग ऑफ टावर टी फ्रॉम स्टेशन ए वाज 357। द मैग्नेटिक बियरिंग, आगे अब पूछ रहा है, बता रहा है कि मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ स्टेम वाज 9 डिग्रीज। ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग दोनों गिवन है किसकी, टावर टी की स्टेशन ए से। राइट, अब ये है 357 जो आपको गिवन है। अब वो बोल रहा है दैट द बैक बियरिंग, अब इसका मैं आगे जाके बताऊंगा इसका मतलब यहां पे क्या होगा। द बैक बियरिंग ऑफ लाइंस ए बी ए सी ए डी। अब ये आगे बढ़ चुका है, उसने एक स्टेटमेंट ये बोल दी कि टावर टी की स्टेशन ए से बियरिंग इतनी है। फिर उसके बाद उसने ये बोला है कि द बैक बियरिंग ऑफ 3 लाइंस ए बी ए सी एंड ए डी, उनकी क्या है बैक बियरिंग 286, 337 और ये 30 डिग्रीज। इन तीनों के रिस्पेक्टिवली ये तीनों आपकी बैक बियरिंग गिवन है इसमें। राइट, उसके बाद वो बोल रहा है ये जो बियरिंग्स यहाँ पे जो आपको गिवन है, बैक बियरिंग गिवन है, दोस आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ प्रिज्मेटिक कंपास। अब प्रिज्मेटिक कंपास आपको और मेरे को दोनों को पता है कि प्रिज्मेटिक कंपास जो बियरिंग निकाल के देता है वो क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक बियरिंग होती है। फिर उसके बाद आगे वो कहता है कि फाइंड द ट्रू बियरिंग। अब वो कह रहा है कि आपको मैग्नेटिक बियरिंग अगर गिवन है तो इसकी इन तीनों लाइनों की ही आपको ट्रू बियरिंग निकालनी है। राइट, ये आपका सवाल है। अब ये 15 नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब जब आप इस सवाल को कंप्लीट कर लोगे ना तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये 15 नंबर का वर्थ नहीं था। राइट, ये इतना इजी सवाल है जो आपसे पूछा गया है। राइट, अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आता है, राइट, ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग का, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से इसको कर पाएंगे। कुछ नहीं है इस सवाल में, बस पहले आपको बोलूंगा वीडियो को पॉज करो और पहले इसको लिखो। राइट, नाउ आई होप आपने ये लिख लिया होगा। फिर उसके बाद चलिए सवाल शुरू करते हैं। राइट, जब भी आपको ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग का ऐसे डिफरेंस आ रहा है सामने, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों मेरिडियन बनाने हैं और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपको निकालनी होगी। या तो वो गिवन होगी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या फिर आपको निकालनी होगी। जब भी आपकी ट्रू और मैग्नेटिक की बात होती है वहां पे डिक्लिनेशन की बात होती है। राइट, तो हमारा जो मेन सबसे पहले इसमें रहेगा फोकस इस सवाल के अंदर, वो होगा मैग्नेटिक बियरिंग को निकालना, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को निकालना। तो अब ये मैंने ट्रू मेरिडियन यहां पे आपका प्लॉट कर दिया है। सो ब्लैक से मैं यहां पे प्लॉट कर रहा हूं आपका ट्रू मेरिडियन। ठीक है, मैं ब्लैक से आपका ट्रू मेरिडियन प्लॉट करूंगा, फिर उसके बाद रेड से आपका मैग्नेटिक मेरिडियन प्लॉट करूंगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टावर टी की ट्रू बियरिंग हमें गिवन है, क्या है, स्टेशन ए से। स्टेशन ए मैं यहां मान रहा हूं कि इस मिडिल जंक्शन पे है। ठीक है, क्योंकि मेरे को इस पॉइंट से निकालनी है सारी बियरिंग्स, तो मैंने क्या करा, स्टेशन ए को यहां पे ले लिया। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि टी की कितनी है, 357 है। टी की जो बियरिंग है, लेट्स से टी हमारा स्टेशन जो ये पॉइंट है टावर, वो यहां पे है। अब इस लाइन की मेरे को क्या पता है, ट्रू बियरिंग पता है। ट्रू बियरिंग मैं कहां से निकालता हूं, मैं ब्लैक से ले रहा हूं ट्रू बियरिंग कहीं। राइट, ट्रू बियरिंग हम कहां से निकालेंगे,
ट्रू नॉर्थ से, राइट। ये क्या हो गई आपकी ट्रू बियरिंग हो गई। अब ये कितनी है 357, ये 357 डिग्रीज आपको गिवन है। अब वो यही कह रहा है साथ साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट में द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सेम इज 9 डिग्री, माने इसी लाइन की ही जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो है 9 डिग्री। तो अब क्या करेंगे हम मैग्नेटिक मरीडियन को प्लॉट कर देंगे। मैग्नेटिक मरीडियन कुछ यहां से पास होगा ऐसे, मैग्नेटिक मरीडियन इस तरीके से पास होगा। नाउ दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। तो मैंने रेड से क्या प्लॉट किया है मैग्नेटिक मरीडियन, ठीक है, मैंने रेड से मैग्नेटिक मरीडियन किया है। अपने आप ये रेफरेंस के लिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि मैग्नेटिक मरीडियन से जो मेरी मैग्नेटिक बियरिंग है वो कितनी है 9 डिग्री। तो ये आ गई आपकी 9 डिग्री, राइट, ये आ गई आपकी 9 डिग्री। अब मैंने ये कैसे बता दिया कि इसकी पोजीशन इस लाइन की इधर होगी, ये मैंने कैसे बता दिया, वो इस एंगल को देख के बताया, वो इस 9 डिग्री को देख के बताया, वरना इस लाइन की जो मैग्नेटिक बियरिंग होती वो 9 डिग्री मैं नहीं बता पाता। तो इसलिए मैंने क्या करा, इस रेड वाले को मैंने थोड़ा सा इस तरफ लिया है ताकि मैं 9 डिग्री यहाँ पे बना पाऊँ, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये पिक्चर बननी क्लियर होनी चाहिए। मैंने जब ये स्टेटमेंट पढ़ी थी ना तो मेरे दिमाग में पिक्चर पहली बन गई थी, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैग्नेटिक बियरिंग हम कहाँ से लेते हैं और ट्रू बियरिंग हम कहाँ से लेते हैं, राइट। जब मैंने ये नंबर पढ़े ना 357 और 9, मेरे को पता चल गया कि मैंने ये कहाँ, ये मुझे इसकी पोजीशन कहाँ रखनी होगी। कैसे पता चल गया, क्योंकि मेरे को पता है कि बियरिंग हम मैग्नेटिक बियरिंग में कहाँ से करते हैं कैलकुलेट, मैग्नेटिक मरीडियन से, मैग्नेटिक नॉर्थ से करते हैं, और ट्रू बियरिंग कहाँ से करते हैं ट्रू नॉर्थ से करते हैं। तो पोजीशन मेरे दिमाग में पहली बन गई थी इससे रिलेटेड, राइट। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो इजीली बन जाती है। फिर उसके बाद अब जब भी मैंने कहा कि ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग की बात होती है तो हमें क्या करना होता है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन निकालनी होती है, ठीक है। अब मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होती है, एंगल बिटवीन ट्रू बियरिंग एंड योर मैग्नेटिक बियरिंग, और मैग्नेटिक मरीडियन एंड ट्रू मरीडियन, राइट। तो आपका ब्लू वाला क्या है, दिस इज योर डेक्लिनेशन, ब्लू इज योर डेक्लिनेशन, ठीक है, सिंपल, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तभी मैं ऐसे लिख रहा हूं साइड में। क्लियर हो गया। अब क्या करना है यार, सिंपल, डेक्लिनेशन निकाल लो, डेक्लिनेशन निकाल लो, यहां पे इजीली निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी इजीली, आपको सारे एंगल्स तो पता है, आराम से निकाल लो। मैं यहां पे लिख देता हूं डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन इज इक्वल टू डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू मैंने कैसे लेनी है, अब पहले मैं क्या करता हूं 360 डिग्री में से 357 माइनस कर देता हूं। 360 में से 360 डिग्री में से मैंने क्या करा 357 माइनस किया। जब मैंने 360 में से 357 माइनस किया तो मेरे पास ये बीच वाला जो एम्प्टी स्पेस है इसकी वैल्यू आ गई 3 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 3 डिग्री। तो अब जब ये मेरे पास 3 डिग्री आ गया और ये मेरे पास 9 डिग्री मेरे को पता है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, अब डेक्लिनेशन हो जाएगा, राइट। तो इसमें मैंने क्या कर देना है, अब 9 को इसमें ऐड कर दिया, सिंपल, 9 को मैंने क्या करा इसमें ऐड कर दिया। अब जब मैंने 9 को ऐड किया तो ये कितनी आएगी, 360 माइनस 357 इज 3 प्लस 9 इज 12 डिग्री, राइट। 12 डिग्री आपकी डेक्लिनेशन है टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की तरफ झुका हुआ है, टुवर्ड्स वेस्ट, सिंपल हो गया आपका, ये डेक्लिनेशन आपने निकाली, राइट। अब जब मेरे को पोजीशन फिक्स पता चल गई किसकी, मैग्नेटिक मरीडियन की और ट्रू मरीडियन की, मेरे को फिक्स पता चल गई है स्टेशन ए के ऊपर, ये है स्टेशन ए के ऊपर आपकी जो ट्रू मरीडियन और मैग्नेटिक मरीडियन की जो पोजीशन है वो मैंने निकाल ली है। कैसे निकाल ली, क्योंकि मेरे को डेक्लिनेशन पता चल गई। अब जब मेरे को दोनों की पोजीशन पता चल जाती है तो क्या अब मैं इन तीनों लाइंस के लिए ट्रू बियरिंग निकाल सकता हूं इजीली, राइट।
अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अभी हम निकालेंगे तो और आ जाएगा समझ। बट इतना तो समझ आ गया कि स्टेशन ए के लिए कर रहे हो ना आप, स्टेशन ए के लिए अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन फिक्स हो चुका है। तो अब क्या है, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर एक एक करके निकालते हैं। चलो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है कि ट्रू बियरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको बियरिंग्स गिवन है 286, 337 और 30, ये आपकी क्या है, दीज ऑल आर योर बैक बियरिंग्स। ये सारी की सारी क्या है, बैक बियरिंग्स है। बैक बियरिंग का मतलब मेरे को समझाना आपको पड़ेगा फिर से, आपको तभी समझ आएगा ये क्वेश्चन। क्या है कि आपने स्टेशन ए सपोजिटली ये लिया है और स्टेशन बी तक आपने ऐसे नापा, ठीक है, स्टेशन बी है सपोजली, ए बी आपने नापा है, ये आपने नापा है 286 डिग्रीज पे, ठीक है। ये 280, ये सॉरी, ये जो आपको वैल्यूज गिवन है ना, ये जो आपको वैल्यूज गिवन है ये बैक बेयरिंग की है, ठीक है, ये आपको बैक बेयरिंग की गिवन है। अब बैक बेयरिंग का मतलब क्या हुआ, ए बी के लिए गिवन है आपको, राइट। तो 286, ये देखिए आपका स्टेशन ए ये है, आपका ये बी है, राइट। तो 286 आपको बैक बेयरिंग गिवन है, 286 आपको बैक बेयरिंग गिवन है, दिस इज योर बैक बेयरिंग, राइट। अब इसके लिए मेरे को फॉरवर्ड बेयरिंग अगर निकालनी है तो फॉरवर्ड बेयरिंग क्या होगी, इधर फॉरवर्ड बेयरिंग इज इक्वल टू 286 डिग्रीज माइनस 180 डिग्री, राइट, 286 डिग्रीज माइनस 180 डिग्री। अब क्या करना है मेरे को, दोनों को माइनस करो, कितना आया 206 नो सॉरी नॉट 106 डिग्री है इसकी फॉरवर्ड बेयरिंग, माने स्टेशन ए से जो आपकी बेयरिंग है दैट इज योर 106 डिग्रीज। अब इसको मेरे को, इससे मैं ट्रू बियरिंग निकालूंगा, क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता चली है वो स्टेशन ए से पता चली है और ये एंगल मेरे को बैक बेयरिंग गिवन है। बैक बेयरिंग कहां से नापा है आपने, स्टेशन बी से नापा है, राइट, या फिर एसी में स्टेशन सी से नापा होगा, एडी में स्टेशन डी से आपने नापा होगा, राइट। तो आपको ट्रू बियरिंग जब निकालनी है, राइट, ये आपको मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है, ये मैग्नेटिक बियरिंग हुई, दिस इज योर मैग्नेटिक बियरिंग, दिस इज योर मैग्नेटिक बियरिंग फ्रॉम ए, ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक बियरिंग फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी, ठीक है। तो अब ये मेरे को करना है आगे प्लॉट, इससे इसके रिस्पेक्ट में मैं निकालूंगा। अब ये क्या हुई, ये मैग्नेटिक बियरिंग है, इसके रिस्पेक्ट में मैं अब निकालूंगा ट्रू बियरिंग, कहां से, ए से बी तक, ये मेरा यहां पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत करना, इसमें कंफ्यूजन मत करना, ये जो आपको बियरिंग गिवन है ना ये बैक बियरिंग है। अब बैक बियरिंग ऑब्वियसली आप स्टेशन बी से नाप रहे हो, पर आपने जो पीछे ट्रू बियरिंग, ट्रू मेरिडियन और जो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लॉट किया है वो तो स्टेशन ए से किया है ना, ठीक है। ये स्टेशन बी से आपको बियरिंग्स गिवन है, या स्टेशन सी से आपको ये बियरिंग गिवन है, ये स्टेशन डी से आपको बियरिंग गिवन है। बैक बियरिंग का मतलब ये हुआ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझने वाला था। बच्चे अगर कंफ्यूज हो जाते ना तो सीधा इसको मैग्नेटिक बियरिंग समझ के वहीं से प्लॉट करके फिर उसको ट्रू बियरिंग समझ लेते, पर नहीं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you will calculate the 4 bearing, and now this 4 bearing is the magnetic bearing from A towards B. अब इस मैग्नेटिक बियरिंग से मैं ट्रू बियरिंग निकालूंगा, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन करो छोटा सा, फिर उसके बाद हमें ये पता चल गया 4 बियरिंग, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं दिखाता हूं। चलो देखो, अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी दिखाता हूं। ये देखो
ये आपका आ गया स्टेशन ए से, मेरा जो ये स्टेशन ए के ऊपर ही मेरा क्या है, ये आपका ट्रू बियरिंग का आ गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, हमने क्या निकाली थी, फॉरवर्ड बियरिंग पॉइंट ए से, कितनी थी, 106 आ रही थी, वो मैग्नेटिक बियरिंग थी। ठीक है, अब पहले मैं मैग्नेटिक मेरिडियन प्लॉट करूं। मैग्नेटिक मेरिडियन देखो, ये आपको जा रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ ऐसे जाएगा, ये आपका हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एकदम बीच में आपका सेंटर ए। अब इसका कितना है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कितना है, 9 डिग्रीज और 12 डिग्रीज सॉरी, तो दिस इज योर 12 डिग्रीज। ठीक है, ये आपका क्या है डेक्लिनेशन। अभी तक आपको ये पता है पोजीशन स्टेशन ए के लिए। अब आपने निकाला था 106, 106 कहां लाई करेगा, 106 लाई करेगा आपका इधर इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आपका स्टेशन बी आया कुछ इस जगह। ठीक है, ये आपका आया इस जगह, तो आपकी लाइन आ गई ये, और जो आपकी क्या थी मैग्नेटिक बियरिंग थी इसकी, वो कितनी आई, 106 डिग्रीज। ठीक है, अब 286 कैसे गिवन है, इस स्टेशन के ऊपर जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके लिए ये आपका 286 गिवन है। ठीक है, आप फंडामेंटल क्लियर हुआ, पर मेरे को क्या चाहिए, स्टेशन ए के लिए चाहिए, तो हमने तभी क्या करा, पहले इसकी 4 बियरिंग निकाली। ठीक है, ये मतलब था यहां पे, ये मतलब था। अब देखो स्टेशन बी के ऊपर क्या है, ये आपको पता चल गया, ये 106 डिग्री आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है। सिंपल है, अब इसकी ट्रू बियरिंग निकाल लो। सो नाउ ट्रू बियरिंग एट ए फॉर ए बी इज इक्वल टू व्हाट, 106 डिग्रीज माइनस क्या कर दूंगा मैं इसमें से, डेक्लिनेशन को कर दो माइनस, राइट। आपकी ये क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग है, दिस इज योर मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, और ये आपकी क्या है, डेक्लिनेशन है। ठीक है, अब दोनों को जब माइनस करा आपने, इसका फिगर देख के पता चल रहा है मेरे को, तो 106 में से मैंने माइनस किया तो ये कितना हो गया, 94। ठीक है, ये 94 हो गया। ठीक है, 94 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कहां से हो गया आपकी वैल्यू, ये है आपकी 94। सिंपल आ गया 94 डिग्रीज। ये आपकी क्या हो गई, ए बी के लिए ट्रू बियरिंग। सेम कॉन्सेप्ट से हम अब एसी का भी निकालेंगे और एडी का भी निकालेंगे। ठीक है, अब पहले मैं क्या करता हूं, मेरे को बैक बियरिंग गिवन है, मैं सबसे पहले अब दोनों की क्या करता हूं, ट्रू बियरिंग्स निकाल लेता हूं। ठीक है, सो ट्रू बियरिंग, बैक बियरिंग कब गिवन है, मैं फॉरवर्ड बियरिंग निकाल लेता हूं। सो 4 बियरिंग ऑफ एसी। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, नाउ 4 बियरिंग ऑफ एसी कैसे होगी, आपको बैक बियरिंग गिवन है, बैक बियरिंग ऑफ एसी माइनस 180 डिग्रीज। मैंने माइनस क्यों किया 180, बिकॉज ये 180 से ग्रेटर है। सिंपल, सो 337 माइनस 180, 337 माइनस 180 कितना है, ये 157 डिग्रीज। 157 डिग्रीज इज द 4 बियरिंग ऑफ एसी। अब ये क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग है, ये क्या है, अब दिस इज मैग्नेटिक बियरिंग, दिस इज मैग्नेटिक बियरिंग फ्रॉम ए टूवर्ड्स सी, फ्रॉम ए टूवर्ड्स सी, दिस इज योर मैग्नेटिक बियरिंग। अब 4 बियरिंग निकालो,
फोर बियरिंग ऑफ एडी, फोर बियरिंग ऑफ एडी निकालो कितनी होगी, बैक बियरिंग ऑफ एडी माइनस, अब माइनस करेंगे प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, क्यों करेंगे प्लस, बिकॉज ये 180 से कम है, राइट। सो अब इसमें मैंने क्या किया, 30 प्लस 180 डिग्रीज, तो ये कितना आया 210, 210 डिग्रीज। सो दिस इज योर मैग्नेटिक बियरिंग, दिस इज योर मैग्नेटिक बियरिंग from A towards D, ठीक है, from A towards D, this is your magnetic bearing, सिंपल। अब मेरे पास क्या आ गई, फोर बियरिंग्स आ गई दोनों की। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल वही है यार, जैसे ए बी के लिए करा है वैसे ही हम इन दोनों के लिए भी कर देते हैं, ठीक है। पहले इतना लिखो, फिर उसके बाद दोनों प्लॉट कर देते हैं। चलिए अब एसी के लिए प्लॉट कर दें, एसी के लिए प्लॉट करूं, क्या लेंगे, ये आप लोग ट्रू मेरिडियन, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लॉट कर देंगे। कितनी दूरी पे है, वेस्ट की तरफ 12 डिग्री से, वेस्ट की तरफ 12 डिग्री से था ये, ठीक है, वेस्ट की तरफ ये 12 डिग्री से था, तो ये आ गया आपका 12 डिग्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया नॉर्थ साउथ, अगेन दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर ईस्ट, ठीक है। ये आपका आ गया मैग्नेटिक मेरिडियन। अब आपकी क्या निकल के आई थी, बियरिंग क्या निकल के आई थी, एसी की 157, वो निकल के आई थी 157 फ्रॉम स्टेशन ए। स्टेशन ए कहां पे है, यहां पे, ठीक है। फोर बियरिंग निकल के आई थी कितनी, 157, अब वो क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग है, तो 157 कहां लाई करेगा, इस जगह कहीं लाई करेगा, राइट। सो दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, सो दिस इज योर स्टेशन सी, ये आपका सी आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या कर देना है, उसके बाद क्या करूंगा मैं, अरे इसको 12 से इसे लिखेंगे, इसको ब्लू से लिखेंगे यार, सॉरी 12 डिग्रीज हम किससे लिखेंगे, ब्लू से यार, ये आपकी डिक्लिनेशन है। फिर उसके बाद वो आई थी आपकी 157, अब 157 रेड से, ये आ गई आपकी 157 डिग्रीज, सिंपल। फिर उसके बाद क्या कर देंगे हम, आप निकाल लोगे ट्रू बियरिंग, सो ट्रू बियरिंग ऑफ एसी, ठीक है, कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 157 माइनस 12, करो कितना है 5 4 145 डिग्रीज, ठीक है। ये आपकी क्या है, दिस इज योर मैग्नेटिक बियरिंग, ये आपकी क्या है, दिस इज योर डिक्लिनेशन, तो आपकी क्या आ गई, ट्रू बियरिंग फॉर एसी। तो कितनी है ये कितनी है वैल्यू, 145 डिग्रीज, सिंपल, ठीक है। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, अब हमने इसका कर दिया, अब हम आगे इसका कर लेते हैं, एडी का, नीचे एडी का कर लें। आप सिंपल वैसे ही आप करोगे प्लॉट, क्या ये ट्रू मेरिडियन, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, सिंपल हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना मैग्नेटिक मेरिडियन प्लॉट करूंगा, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लॉट करो, ये आ गई आपकी वैल्यू मैग्नेटिक मेरिडियन की, अरे यार आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। ये आपका आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, सिंपल। कभी कभी यार ड्रॉ करने में टाइम लग जाता है,
हाथ सीधे नहीं चल रहे थे यार बस। ये आ गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। कितना आ गया ये? 12 डिग्री, ठीक है, 12 डिग्री पे। फिर उसके बाद क्या गिवन है मुझे? 30 था, आपने कितनी निकाली थी वो वैल्यू? वो आपकी वैल्यू निकली थी 210। अब 210 कहाँ लाई करेगा? 210 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये आपका स्टेशन ए है, ठीक है। अब आपका 210 यहां कहीं ले लेते हैं, डी, ये आपका आ गया एडी। 210 कहां से लेंगे हम? मैग्नेटिक मेरिडियन से, राइट। सो दिस इज योर 210 डिग्रीज। निकाल लो, इधर निकाल लो ट्रू बियरिंग कैसे आएगी। सो ट्रू बियरिंग ऑफ एडी, दिस विल बी इक्वल टू 210 माइनस 12, 210 माइनस 12, राइट। ये कितना हुआ आपका? 198 डिग्रीज, ठीक है। 198 डिग्रीज कहां से होगा? ऐसे, दिस इज योर 198 डिग्रीज, ठीक है। मैं यहां से यार 210 हटा दूं, कंफ्यूजन हो जाएगी। ये आपका आ गया 210, यहां लिख देते हैं, ठीक है। आपका 210 मैग्नेटिक मेरिडियन, 198 ट्रू बियरिंग, राइट। मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू बियरिंग, और आपका हो जाता है यहां पे सवाल खत्म, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहां पे सीखने वाला क्या था? सवाल में ना आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें नजर आएंगी, ठीक है। अब क्योंकि जिस तरीके से मैंने खुद अप्रोच किया इस सवाल को, मैंने आपको वैसे ही मुंह जबानी बताया। क्या मैंने बताया आपको? कि अगर मेरे को डेफिनेशन ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये सब नहीं पता होगा, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, ये सब अगर मेरे को नहीं पता होगा, तो जल्दी से मैं इस आंसर को, इस क्वेश्चन को ग्रास्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, पहले आपके ना बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। कुछ नहीं है, नोट्स होंगे ना, उसको पहले क्या करना है? खोलो, उसको पढ़ो, पहले ढंग से नोट्स पढ़ो, थ्योरी पता होनी चाहिए, तब जाके यार ये सब चीजें सॉल्व होती हैं। जब आपको चीजों के बारे में पता होता ना यार, बात क्या कर रहा है सवाल, तो आप उसको फिगर्स में रिप्रेजेंट करके सवाल बहुत चुटकी से अंत कर लोगे। और बहुत सिंपल सवाल है ये, बहुत जल्दी हो जाएगा, और 15 नंबर का सवाल है, बताओ, राइट। तो आपको इस सवाल से क्या सीखा? कॉन्सेप्ट आपके बढ़िया होने चाहिए, ठीक है। और एक बार आ गया तो हमेशा याद रहेगा, राइट। सो नाउ यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो।